नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं गणिका दीक्षित रहस्य न्यूज में। आज तक हमने आपके सामने बहुत से रहस्य को उजागर किया है और आज भी एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो किसी बरमूडा ट्रायंगल से कम नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि जो यहाँ जाता है वे वापस नहीं आता है, जहाँ परिंदे भी नहीं मार सकते हैं पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम की, जो कुछ वर्ष पहले बहुत ही सुर्खियों में रहे थे। मीडिया वालों ने आश्रम की गतिविधियों को जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और आखिरी किलेनुमा बाबा का आश्रम रहस्यपूर्ण ही रह गया। लेकिन हमारी टीम ने इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाया। हमारी टीम बाबा के आश्रम पहुंची और वहां हमारी संवाददाता की आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही संवासियों से हुई मुलाकात को चलिए देखते हैं। आज हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दिव्यांशी जी, जो काफी सालों से इस विद्यालय में समर्पित हैं। नमस्ते दिव्यांशी जी। ओम शांति। जी, हम यहाँ सत्य की खोज में आए हैं। सत्य ईश्वर को कहा जाता है, इसलिए कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। हाँ जी। आपका नाम क्या है? अभिलाषा कश्यप। आपका एड्रेस? हेड ऑफिस चांदनी चौक, दिल्ली। आप क्या यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ जी। आपके विचार से ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर तो एक है, लेकिन वास्तव में उनके रूप अनेक हैं। अच्छा, रूप अनेक होते हैं तो आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? जी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छा, क्या आप बताएंगे आप किस धर्म को मानते हैं? जरूरी है। अच्छा, ठीक है। क्या आप ये मानते हैं कि प्राचीन भारतीय धर्म का नाम हिंदू नहीं लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म है? हो सकता है। आप ये भी मानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के संस्थापक का नाम योगीश्वर सनत कुमार अर्थात योगेश्वर शंकर ही है? क्योंकि देखा जाए तो अन्य धर्म पिताओं की तरह अर्धोन्मिलित, चढ़ी हुई, निराकारी, सर्वोत्तम स्टेज वाली आंखें प्रायः महादेव शंकर को ही दिखाई जाती है। ये भी हो सकता है। अच्छा, क्या आप बताएंगे गीता के भगवान कौन है? गीता के भगवान श्री कृष्ण जी। अच्छा, आप ईश्वर को एक व्यापी मानते हैं या सर्वव्यापी मानते हैं? भगवान तो सर्वव्यापी है। अच्छा, ठीक है। क्या आप ये मानते हैं कि ईश्वर का यथार्थ परिचय स्वयं ईश्वर के सिवा और कोई भी दे नहीं सकता? जी हाँ, ये मैं मानती हूँ। अच्छा, क्या आप ये भी मानते हैं कि मनुष्य मात्र कोई भी अपने कर्मों की गुह्य गति को या अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि मनुष्य मात्र सदाकाल की सुख शांति का रास्ता बता ही नहीं सकते और ये कार्य सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं? लोग कहते हैं ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि आज की दुनिया में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है? वास्तव में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा हुआ नहीं कहेंगे। भ्रष्टाचार तो पहले भी था और अभी भी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में मनुष्य का जीवन एक यंत्र के समान बन चुका है? सभी मनुष्यों का जीवन तो एक जैसे नहीं कहेंगे ना। अच्छा, आप इतना तो मानते ही होंगे कि आज के समय में व्यक्ति व्यक्ति से दूर होता जा रहा है। व्यक्तियों में आपसी जो स्नेह है, सौहार्द है, वो कम होता जा रहा है। ये हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, क्या इससे पहले आप कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम गए हैं? ब्रह्मा कुमारी सेंटर, वैसे इस प्रश्न से आपका क्या मतलब है? प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि अगर इससे पहले आप कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम गए हो या फिर वहां पर कोर्स किया हो तो फिर हम आपको एडवांस नॉलेज सुनाएंगे, नहीं तो हम आपको बिल्कुल शुरुआत से सुनाएंगे। वास्तव में मैं यहाँ कोई कोर्स करने के हिसाब से नहीं आई हूँ। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ होता क्या क्या है। यहाँ पर गीता, ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है। इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अध्यात्म शब्द का अर्थ ही है अधि प्लस आत्मा। अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के। तो यहाँ पर आत्मा के विषय में आत्मा के अंदर की पढ़ाई जाती है। परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को 4 सब्जेक्ट्स में बांटा गया है और किसी भी उम्र के, जाति के, धर्म के, स्त्री या पुरुष यहाँ आकर के निःशुल्क ज्ञान लेने का लाभ उठा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि इस ज्ञान को प्राप्त करके जो हमारे देश की आम जनता है या कहीं की जो गरीब जनता है, उनको क्या लाभ होगा? गीता, ज्ञान और सहज राजयोग के माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने कर्मों की गुह्य गति को जानकर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के पद को इसी जीवन में, इसी शरीर से जीते जी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ सदाकाल की सुख शांति भोगने का अधिकारी भी बन सकता है। और राजयोग की शिक्षा के आधार से कोई भी आत्मा अपने अंदर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के संस्कार भर करके अनेक जन्मों के लिए राजाई पद यही निश्चित कर सकती है। ये ज्ञान लेकर अभी तक कितने लोग हैं जो अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? अभी तक ज्ञान, योग,
धारणा और सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट नंबर प्राप्त कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पहुंची सिर्फ 2 आत्माएं हैं। पहली आत्मा है विश्व महाराजन श्री नारायण और दूसरी आत्मा है विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। सन 2018 से लेकर के 2028 तक फाइनल परीक्षा होने वाली है। 8 आत्माएं हैं जो अष्ट देवों का पद प्राप्त करने वाली हैं। ये 8 आत्माएं पास विद ऑनर और महाराजा बनने वाली आत्माएं हैं। अच्छा, इनके बाद पद प्राप्त करने वालों की संख्या 100 है। ये आत्माएं सन 2027-28 तक अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी। ये 100 आत्माएं जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं हैं। अब इनके बाद पद प्राप्त करने वालों की संख्या 16,000 है। ये 16,108 आत्माएं जन्म जन्मांतर राजघरानों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लेती रहेंगी। और इनके बाद प्रजापद प्राप्त करने वालों की संख्या 4.5 लाख है, जो कि जन्म जन्मांतर अन्य पदाधिकारी से लेकर के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अन्य दास दासी व अंतिम चांडाल तक के पद को प्राप्त करने वाली होंगी। ये सभी शिव की मालाएं हैं जो हर धर्म में सिमरी जाती है। ठीक है, लेकिन इस छोटे से विद्यालय को आप लोग विश्वविद्यालय नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ओशन ऑफ नॉलेज शिव बाबा स्वयं साधारण मनुष्य तन में आकर के गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा हर धर्म के मानवीय जीवन के लक्ष्य को, यानी नर को देवता और नारी को देवी पद प्राप्त करवा रहे हैं। समस्त विश्व की आत्माओं के लिए सर्वोत्तम उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के कारण हम इसे विश्वविद्यालय कहते हैं। और वैसे शिव बाबा भी कहते हैं कि ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि विश्व की सारी आत्माओं की ईश्वरीय पढ़ाई और गति सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों ने इस विद्यालय का सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी नहीं। लेकिन ऐसे क्यों? ब्रह्मा कुमारी संस्था तो सरकार से रजिस्टर्ड है, तो आप लोगों की संस्था सरकार से रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि स्वयं शिव बाबा माता पिता बन करके स्नेह की छत्र छाया में हम सभी बच्चों को पालना दे रहे हैं। यही कारण है कि हम इस विश्वविद्यालय को ईश्वरीय परिवार भी कहते हैं। अभी देखने में भले ही इस ईश्वरीय परिवार का रूप छोटा है, लेकिन वास्तव में रूहानी बाप का यह बेहद का परिवार है। इस परिवार के सभी सदस्यों का यह मानना है कि सारा ही विश्व हमारा परिवार है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। अच्छी बात है। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के समस्त सरकारी प्रतिनिधि कार्यभार ग्रहण करने से पहले एक ईश्वर को ही मालिक मान करके शपथ ग्रहण करते और कराते हैं। हाँ जी। और आपको ये भी पता होगा कि माननीय कोर्ट में भी प्रायः गीता पर ही हाथ रखवाकर एक ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके शपथ ग्रहण करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वही ईश्वर इस समय हाजिर और नाजिर है और इस परिवार के मालिक भी है। हाजिर यानी उपस्थित और नाजिर माना नजर के सामने है। तो क्या वो ईश्वर इस परिवार के सदस्य नहीं है? विश्व धर्म की स्थापना करने के लिए प्राचीनतम और पवित्रतम भारत देश में ही भगवान आते हैं। हम बोले शिव बाबा विश्वनाथ को सर्वोत्तम सरकार, सुप्रीम गवर्नमेंट और ऑलमाइटी अथॉरिटी पहले ही मान चुके हैं, तो फिर अलग से इस ईश्वरीय परिवार का सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या जरूरत है? इस परिवार के सभी सदस्य देश, समाज और सरकार के सभी नियम कानूनों का पालन करना और ईश्वरीय मर्यादाओं के लिए अपना जीवन समर्पण करना अपना फर्ज समझते हैं। हम भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, हम उसी में प्रसन्न हैं। इससे अधिक सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ईश्वर की श्रेष्ठ मत के विपरीत चल करके ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरह हम अपने आप को रजिस्टर क्यों करवाएं? बाकी सरकार जब चाहे तब हमारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर सकती है या करवा सकती है, इसके लिए उनका सदा स्वागत है। और वैसे भी टाइम टू टाइम सरकार हमारी मॉनिटरिंग करती भी है। ठीक है, लेकिन इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आखिर धन कहाँ से आता है? जैसे आपका परिवार चलता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा उपार्जित धन के सहारे, वैसा ही हमारा ईश्वरीय परिवार भी सिर्फ परिवार के सदस्यों के द्वारा उपार्जित धन के सहारे ही चलता है। गरीब निवास भगवान बाप के बच्चे भी गरीब हैं। उनके पास जो कुछ भी बचा कुचा है, चाहे तन की ताकत हो, मन की ताकत हो, धन की ताकत हो, सभी की बाजी लगा करके भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। शिव बाबा का कहना है, कम खर्च बालानशीन और सादा जीवन उच्च विचार की धारणा को अपनाना है, जिससे किसी के भी आगे हाथ फैलाने या भीख मांगने की जरूरत ना पड़े।
मुरली में कहा है मांगने से मरना भला। आध्यात्मिक विद्यालय में किसी भी प्रकार का दान किसी भी रूप से मांगा नहीं जाता है। ये जब ईश्वरीय परिवार है तो परिवार चलाना बाप का काम है, इसमें मांगने की क्या दरकार। ईश्वरीय मत पर चलने से स्वतः ही सब बातों की पूर्ति होती रहती है। गीता में भी कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात स्वयं ईश्वर ने कहा है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त हुई की रक्षा के भार को मैं संभालता हूँ। चंदा या भीख मांग करके भक्ति करना तो अज्ञानी भक्तों का काम है। आध्यात्मिक विद्यालय में जनरल पब्लिक से तो क्या, अपने ही परिवार के नॉन सरेंडर्ड भाई बहनों से भी चंदा आदि मांगने से मरना भला ऐसे समझा जाता है। अच्छी बात है, लेकिन हमने सुना है आप लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, ऐसे क्यों? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम देवताओं को नहीं मानते ऐसी बात नहीं है, हम देवताओं को जानते भी हैं, मानते भी हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि देवताओं को देवता बनाने वाले देवादिदेव महादेव के द्वारा स्वयं भगवान शिव हमें देवता बनने की प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के द्वारा उन सभी देवताओं की बायोग्राफी हमें मिली है और साथ ही साथ भक्ति के सभी कर्मकांडों से छुटकारा भी मिला है। शिव बाबा हमें चैतन्य रूप में मिले हैं, तो हम जड़ मूर्तियों की पूजा पाठ क्यों करें। शिव बाबा ने मुरली में कहा भी है, अज्ञान अंधकार की जब रात शुरू होती है तो पहले पहले मंदिर बनते हैं, वह भी पहले एक शिव बाबा का, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता के मंदिर बनते हैं। कलयुग आते आते ढेर के ढेर हनुमान गणेश आदि के मंदिर बनते हैं। मुरली में ये भी कहा है कि 63 जन्म तुमने बहुत भक्ति की। भक्ति आती है अनेक गुरुओं से, ज्ञान आता है एक बाप से। सत्य ज्ञान मिलने से भक्ति आपे ही छूट जाती है। अभी अपने आप को आत्मा समझकर मामेकम याद यानी साधारण तन में आए हुए एक बाप को याद करने से पतित से पावन बन जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई भक्ति करना चाहे तो हम उनकी भक्ति में बाधा नहीं डालते और ना ही उन्हें भक्ति करने से मना करते हैं। अव्यक्त वाणी में महावाक्य आया है, भक्त जो होंगे वो कभी भी अपने आप को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उनमें अंत तक भक्त बने के संस्कार व मांगने के संस्कार रहेंगे। आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो, दृष्टि दो आदि। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन रहने के संस्कार लास्ट तक उनमें देखने में आएंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते हैं। वे सदा अन्य आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। लोग गम को भुलाने के लिए त्योहारों पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जहां ना दिवाली के दिए जलते हैं ना होली के रंग उड़ते हैं, आखिर कौन से रंग में रंगे हैं ये लोग जिन पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। जहां ना मजहब का कोई भेद है, ना जातिवाद का नाम है, मानो इतने बड़े संसार में इनका अपना ही एक संसार है। इस संसार के सार को जानेंगे आज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी समुद्र तट पर भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। सोमनाथ द्वारिका जूनागढ़ क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रभास यानी तेजोमय, प्रकाशमान। प्राचीन समय में इस भूमि पर परशुराम से लेकर कणाद तक के ऋषि मुनियों ने साधना की है। यहाँ 12 सूर्य मंदिर थे। तभी इस स्थान को भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आज से करीबन 1000 साल पहले भगवान श्री सोमनाथ का अति भव्य और दिव्य मंदिर मौजूद था। इस मंदिर में 56 स्तंभों पर सुवर्ण, हीरे और रत्न जड़े हुए थे। श्री सोमनाथ के वैभव का कारण यह था कि उस समय में यहाँ का बंदरगाह भारत के विश्व व्यापार का केंद्र था। 11वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक इस स्थान पर विध्वंस और पुनः निर्माण का सिलसिला चलता रहा। गजनी के महमूद ने 1026 में आक्रमण करके प्राचीन मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इस आतताई कृत्य से भारत की जनता में विधर्मियों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। गजनी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब के सेनापति ने भी पुनः मंदिर को ध्वस्त किया। राजा भीमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल और रा नवघन ने मंदिर का
पुनः निर्माण किया। ईस्वी सन 1026 से लेकर 1783 तक मूल स्थान पर मंदिर का पुनः निर्माण होता रहा। धर्म और धर्म स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। आतताइयों द्वारा ध्वस्त किए गए प्रथम ज्योतिर्लिंग का विनाश देखकर सरदार का मन भर आया। श्री सोमनाथ में जनसभा में समुद्र का जल हाथ में रखकर सरदार ने कहा, हम श्री सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे। देश स्वतंत्र हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। इन करोड़ों लोगों के लिए ये श्रद्धा स्थल का पुनः निर्माण ही आजादी की भावना से जुड़ा हुआ है। अल बेरूनी और मार्को पोलो ने जो वर्णन किया था, तदानुसार ये मंदिर अति समृद्ध था। इसके निभाव के लिए 10,000 गांव थे। अभिषेक का जल गंगा से और कमल पुष्प हमेशा कश्मीर से आते थे। गर्भगृह में हीरे जवाहिरात की मूर्तियां थी। 1,000 से ज्यादा पुजारी भगवान की पूजा में रहते थे। राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 के दिन इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। सामाजिक परंपराएं जो कि प्राचीन काल से चली आ रही हैं, आखिर आप लोग उन्हें क्यों नहीं मानते? प्राचीन परंपराएं वे नहीं है जो द्वापर युग से चलती आ रही है, वे तो मध्यकालीन परंपराएं हैं। हम तो द्वापर युग के भी पहले के 2 युगों यानी सतयुग और त्रेता युग के भी पहले का युग, जो अति प्राचीन युग है, उस सृष्टि के आदि काल के संगम युग की परंपराओं को मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल को ही संगम युग कहा जाता है। अव्यक्तवाणी में महावाक्य आया है, आत्मा में मुख्य संस्कार भरने का समय अभी चल रहा है। तुम आत्मा में हर जन्म का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। स्वयं जो धर्म पिताओं के पिता हैं, बापों के बाप हैं, जिन्हें गॉड फादर, अल्लाह इत्यादि नामों से जाना जाता है, जिनका यथार्थ रूप शिव शंकर भोलेनाथ है, उनके अलावा और कोई भी इस संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को नहीं समझा सकते हैं। शिव बाबा ने कहा है कि सतयुग त्रेता युग में भारतवासी श्रेष्ठाचारी देवताएं थे। फिर वे अपने पूज्य स्वरूप को, अपने धर्म को और अपने धर्म पिता को भूलने के कारण कलयुग अंत में आकर के धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित बन जाते हैं। पूज्य से पुजारी, पावन से पतित बन जाते हैं। फिर शिव बाबा की श्रीमत पर चल करके हम फिर से शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से पावन देवता बनते हैं। मुरली में कहा है, सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है ना। इसी जन्म में ही हम बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर के ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। हमारे देश में हर जगह दिवाली, दशहरा, होली और शिवरात्रि जैसे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मनाते? इसका कारण ये है कि भक्ति में होता है मनाना और ज्ञान में होता है बनना। भक्ति में तो थोड़े समय के लिए उत्सव पर्व आदि मनाते हैं, ज्ञान में तो सदा उमंग उत्साह में रहकर भगवान के साथ मंगल मिलन मना करके जीवन बनाया जाता है। ब्राह्मण जीवन के संस्कार और रस्म रिवाजें ही भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में मनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर शिव बाबा कलयुग की घोर अज्ञान अंधेरी रात में आकर के हम आत्माओं को ज्ञान की रोशनी से जगाते हैं। तो जैसे कि हमको एक नया जन्म मिल जाता है, हम शिव बाबा को बाप के रूप में पहचानते हैं। तो इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि के दिन बाप का जन्मदिन मनाते हैं और साथ ही साथ जागरण भी करते हैं। दूसरा उदाहरण, शिव बाबा आकर बिंदु बिंदु आत्मा रूपी चैतन्य दीपकों को ज्ञान की रोशनी से भर देते हैं। तो भक्ति मार्ग में जड़ दिए जला करके दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और एक उदाहरण आपको देते हैं, शिव बाबा की निरंतर याद की अग्नि से हम अपनी आत्मा के अंदर भरा हुआ द्वैतवादी 63 जन्मों का विकारी कचरा भस्म करते हैं। और साथ ही साथ एवर प्योर शिव बाबा के संग के रंग में आकर के हम आत्माएं अपने आप को पतित से पावन अर्थात होली बनाती हैं। तो भक्ति मार्ग में होली का उत्सव मनाते हैं, स्थूल रंग एक दूसरों को लगाकर और ही भूत बन जाते हैं और लकड़ियां आदि जला करके होली का उत्सव मनाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो होली, दिवाली, दशहरा या कहीं की शिवरात्रि जैसे पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों ने त्रिमूर्ति शिव के एक्यूरेट पहचान न होने के कारण
ब्रह्मा यानी बड़ी माँ को ही अपना माँ बाप सब कुछ मान लिया। त्रिमूर्ति शिव की जो बाकी दो मूर्तियां हैं, विष्णु और शंकर, उनके प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचाना ही नहीं। 18 जनवरी सन 1969 में ब्रह्मा बाबा उर्फ दादा लेखराज के शरीर छोड़ने के बाद से ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भगवान की श्रीमत के विपरीत चल करके भक्ति मार्ग के आडंबर और कर्म कांडों को अपनाती हुई देखी जा रही है। इसका कारण ये है कि साकार में श्रीमत अर्थात डायरेक्शन देने वाले शिव के स्वरूप ब्रह्मा रहे ही नहीं। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे तब तक वे ये सारी भक्ति मार्ग के आडंबर और कर्मकांड नहीं मनाती थी, छोड़ चुकी थी। अभी फिर से मनाना शुरू कर दिया, जबकि बाबा ने तो मुरली में स्पष्ट कहा है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अच्छा, आप ये बताइए कि इस विद्यालय के मुखिया का नाम क्या है? यहाँ पर कोई देहधारी धर्मगुरु या शास्त्रार्थ करने वाला पंडित मुखिया बनकर के नहीं बैठा हुआ है, लेकिन स्वयं आत्माओं के पिता निराकार शिव ज्योति, मनुष्य सृष्टि के पिता प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस विद्यालय को अपने नियंत्रण में चला रहे हैं। हम उन्हीं को अपना सब कुछ यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी मानते हैं। आपने सही नहीं बताया। मैं बताती हूँ कि इस विद्यालय के मुखिया का नाम क्या है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। ये तो 5 तत्वों से बने हुए मात्र शरीर का नाम बताया आपने। मुखिया तो शिव शंकर भोलेनाथ अर्थात शिव बाबा ही है। व्यक्ति का परिचय प्राप्त करने से आप बहुत में बहुत रथी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सारथी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो आपको भगवान की पूरी बायोग्राफी बताना चाहती हूँ, जिससे आप भगवान तक पहुंच सके। भारत में शिव शंकर भोलेनाथ किस साकार अर्थात व्यक्त तन के द्वारा कहाँ क्या पार्ट बजा रहे हैं, उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य क्या है, उनको जानने की, उन तक पहुंचने की जो सारी डिटेल जानकारी है वो जानना आवश्यक है। वैसे तो अभी मैं कोई भगवान तक पहुंचना नहीं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बाबा तक पहुंचना चाहती हूँ। ईश्वर यानी शिव के जो स्थायी, मुकर्रर, सुनिश्चित रथ है, उनका नाम है शंकर। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शिव के साथ एकमात्र शंकर देवता का ही नाम जोड़ा जाता है। वे ही इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं, जिन्हें मुसलमान आदम, क्रिश्चियंस एडम, हिंदू आदिदेव और जैन आदिनाथ के नाम से पुकारते हैं। प्रेम पूर्वक हम उन्हें बाप दादा कहते हैं, और इस समय वो दोनों ही कंबाइंड हैं। अब बाप को छोड़ करके दादा से और दादा को छोड़ करके बाप से हम आपको कैसे मिलाएं? शिव को ही निकाल दिया फिर तो शव से मिलना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। रामायण में भी कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहे न पावा। वैसे तो आज सभी गुरु लोग ही ईश्वर से मिलवा देने का दावा करते हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि असली क्या है और नकली क्या है, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार यह लेसन सुनकर आप देख तो लीजिए। हर आत्मा में भगवान की दी हुई बुद्धि पहले से ही मौजूद है, जिस बुद्धि का प्रयोग करके वो असली क्या है और नकली क्या है, इसकी जजमेंट अनायास ही कर सकता है। बहन जी, हमारे पास इतना समय कहाँ है? दुनिया के अनेक देशों में एटम बॉम्ब्स तैयार बने रखे हैं। इस समय दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। एटम बॉम्ब से इस कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 5000 वर्ष पहले भी महाभारत काल में स्वयं भगवान आए थे, और रशियंस, अमेरिकन रूपी यादवों के बुद्धि रूपी पेट से निकले मूसल या मिसाइल से इस पुरानी दुनिया का एटमिक महाविनाश हुआ। भारतवासियों ने ही असहनीय दुख दर्दों से मुक्ति पाने की इच्छा से भगवान का आह्वान किया था कि हे हर हर बम बम महादेव, इन एटम बॉम्ब्स के विस्फोट के कठोर प्रभाव से हमें मुक्त कराइए। काल चक्र घूम करके फिर वही समय, वही दृश्यलेख हमारे सामने आकर उपस्थित हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य, इस प्रकार गीता में किए गए वादे के अनुसार अनेक अधर्मों का विनाश करके प्राचीनतम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए, मनुष्य सृष्टि में, उसमें भी स्वदेश भारत में स्वयं ईश्वर का आना पर्याप्त नहीं है क्या? फिर भी आप कहेंगे आपके पास समय नहीं है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। आप ये सारे ही प्रश्न एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेकर के पूछ रहे हैं। इससे आपकी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती, ना ही सदाकाल की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, आपके प्रोफेशन में थोड़े समय की प्राप्ति भले ही हो जाए। गीता में आया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात स्वयं ईश्वर ने अर्जुन को कहा कि जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू परम वैराग्य को प्राप्त होगा। सन 2000 के बाद से बाबा किसी के सामने नहीं आते हैं, बाबा किसी से मिलते नहीं हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है?
फोन पर भी नहीं होती है बाबा से बात। बाबा अपनी पहचान पर्दे के पीछे क्यों रखना चाहते हैं? बाबा छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग करते थे जिसकी भनक भी नहीं पड़ती थी किसी को, जबकि सभी बाबाओं के मजमों के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, प्रचार प्रसार होता है, गले में माला, सर पे मुकुट, सात श्रृंगार से ढके रहते हैं। जबकि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की अपनी अलग ही पहचान है। बाबा के मजमों की ना कोई पोस्टर, ना वहाँ कोई नृत्य गायन, ना ही बाबा कोई श्रृंगार करते हैं। आचार्य चाणक्य की तरह साधारण ब्राह्मण प्रतीत होते हैं जो सिर्फ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, अन्य किसी शास्त्र की कथाएं नहीं सुनाते हैं। फिर भी बाबा के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? जितना रहस्यमय बाबा का आश्रम है उससे भी ज्यादा रहस्यमय है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी। इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, लेकिन उसके पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा महत्वपूर्ण खुलासा। क्या सनातन धर्म और जैन धर्म समान है? चारों वेदों में से ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख आया है कि ऋषभ देव इस युग के प्रथम गुरु बने। जैन धर्म में भी यह मान्यता है कि ऋषभ देव इस युग के प्रथम गुरु बने। अन्य ग्रंथों में भी जैसे शिव महापुराण में सेतु नाम महामुनि ऋषभो अवतारः शंकरस्य में इत्यादि कहकर ऋषभ नाम यह स्पष्ट रूप से उल्लेख में आया है। जैन धर्मानुसार ऋषभ देव के एक पुत्र भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं, जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। विष्णु पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख आया है कि मरुदेवी के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत, जिसके नाम के आधार से भारतवर्ष इस देश का नाम रखा गया। दोनों के नामों में ही हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिव को हर हर महादेव कहते हैं और आचार्य जिनसेन ने हर शब्द ऋषभ देव के लिए प्रयोग किया है। दोनों को ही आदिनाथ कहा जाता है। शिव की जितनी भी प्राचीन प्रतिमा अथवा चित्र इत्यादि उपलब्ध होते हैं वह नग्न अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं। इसी कारण हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि की खुदाई में जो भी नग्न प्रतिमा मिलती है उसे शैवाइट शिव की तथा जैन ऋषभ देव की बतलाते हैं। अब इनके विशेष चिन्ह को देखते हैं। जैसे शिव के साथ नंदी नामक बैल का होना, जैन धर्म में भी ऋषभ देव का चिन्ह बैल है। साथ ही कामासुर जैसे दैत्यों का नाश करने के लिए शिव का मूल अस्त्र त्रिशूल माना गया है। जैन धर्म में भी कामादिक के नाश हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार किया गया है। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, तो जैन मान्यता में ऋषभ को अष्टापद पर्वत से विशेष संबंध किया गया है, क्योंकि उनके जीवन से संबंधित सभी महोत्सव अष्टपद पर्वत पर ही मनाए गए हैं। वहीं उन्होंने धर्म देशना दी, योग निरोध किया और शिव गति भी वही प्राप्त की। शिव की नासाग्र दृष्टि तथा पद्मासन अवस्था भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म में ऋषभ देव का मोक्ष आरोहण पद्मासन अवस्था में ही माना जाता है। शिव को जटाधारी भी कहते हैं। जैन धर्म में भी ऋषभ देव के अनेक वर्षों तक तप विशेष के कारण उनकी कई प्राचीन प्रतिमाएं लंबे केशों के साथ बनाई गई हैं। शिवलिंग और ऋषभ की प्रतिमाएं सदा ऊंचे स्थान पर स्थापित की जाती हैं। जैसे शिव के अमरनाथ, केदारनाथ आदि प्राचीन मंदिर ऊंचे पर्वतों पर ही मिलते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी दिलवाड़ा मंदिर आदि पर्वतीय ऊंचे स्थलों पर ही प्रतिष्ठित की गई हैं, तथा जो तिथि महाशिवरात्रि की मानी जाती है वही तिथि ऋषभ देव के मोक्ष कल्याण की प्रसिद्ध है। आजकल तो सभी गुरु लोग ही विनाश की बातें सुना सुना करके लोगों को डराते रहते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। अच्छा, क्या आप नहीं मानते हैं कि एक तरफ जहाँ विज्ञान सुविधाएं दे रही है, विज्ञान की ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में अशांति बढ़ रही है? क्या आप नहीं मानते हैं कि आपसी मतभेद और स्वार्थ के कारण देश देश आपस में युद्ध करने पर तुले हुए हैं? क्या आप नहीं मानते कि धर्मों में आपसी वैर भाव बढ़ता जा रहा है? क्या आप नहीं मानते हैं कि दहशत और आतंकवाद का खतरा संसार में बढ़ता जा रहा है? वास्तव में ये सारी बातें समाचार के रूप में लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है और ये हम करते ही रहते हैं। हाँ, सही कहा। लोगों तक आप ये सारी बातें समस्या के रूप में तो जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन समाधान तो नहीं बताते हैं ना, क्योंकि समाधान किसी को मालूम ही नहीं है।
और इसका कारण ये है कि कोई भी मनुष्य कर्मों की गुह्य गति को और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को जानता ही नहीं है। कोई भी मनुष्य सदाकाल की सुख शांति का मार्ग दिखा ही नहीं सकता। ये कार्य सिवाय ईश्वर के और कोई भी कर ही नहीं सकते हैं। परिवार अगर अभिभावकहीन हो जाए तो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। सारे संसार के पिता एक ईश्वर ही है, जिन्हें न जानने के कारण ही सभी मनुष्य तनावग्रस्त, दुखी और अशांत हो चुके हैं। अति साधारण साकार व्यक्तित्व में आए हुए उस एक ईश्वर को, एक पिता को पहचानने से ही सारी आत्माएं आपस में आत्मा भाई भाई, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के आपस में भाई भाई बनेंगे। अच्छा, एक बेहद के बाप से ही वसुधैव कुटुंबकम की लहर भारत देश से निकल करके सारे विश्व में फैलेगी। जब सारे संसार के एक पिता होंगे तभी तो सारी वसुधैव कुटुंब बनेगी ना। बीसियों धर्म पिताएं हो तो वसुधा कुटुंब कैसे बनेगी? ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर तो एक है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं और भगवान तो सर्वव्यापी है। नहीं, भगवान के रूप स्वरूप अनेक प्रकार के नहीं है और ना ही भगवान सर्वव्यापी है। वो तो एक व्यापी ही है और इसी से बुद्धि एकाग्र होगी। अगर अनेक स्वरूप और सर्वव्यापी हो तो फिर बुद्धि एकाग्र होने के बजाय और ही बिखरेगी। शिव शंकर भोलेनाथ ये एक रूप ही ईश्वर का एक्यूरेट रूप है और वही सर्वोच्च है, वही स्वयंभू है। जब हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो अर्धनारीश्वर का रूप सामने आ जाता है। अभी आप ही कहिए, किसी के माता पिता कभी सर्वव्यापी होते हैं क्या? अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके बाबा अन्य संस्थाओं के गुरुओं की तरह जनमानस की सभाओं में ज्ञान क्यों नहीं सुनाते? शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा बड़ी सभाओं में तो नहीं बैठ समझाएंगे। लाउड स्पीकर पर कब पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स सुप्रीम टीचर की रूहानी दृष्टि ले सके और उनके वाइब्रेशंस को डायरेक्टली कैच कर सके। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं पर भी लाउड स्पीकर पर पढ़ाई होती नहीं है। और गीता में भी श्लोक आया है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात परम आदर पूर्वक, प्रश्नोत्तर पूर्वक और यज्ञ सेवा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को जान लेना चाहिए। अन्य संस्थाओं के गुरु लोग स्टूडेंट्स के सभी प्रश्नों का रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते हैं। उनको तो धन चाहिए, मान मर्तबा खूब चाहिए, इसलिए बड़ी बड़ी सभाओं में बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है कि मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन ही पाठ बन जाए, ये है विशेषता। अच्छा। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। भारतीय संस्कृति में ज्ञान योग का विज्ञापन या प्रदर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है, जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाव, फलय तबई जप करिए दुराऊ। अच्छा, तो क्या आप ये बताएंगे कि आपके बाबा सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति को डॉगली पढ़ाई क्यों कहते हैं? शिव बाबा ने माउंट आबू में ब्रह्मा मुख से पहले ही सुनाया था कि लौकिक पढ़ाई डॉगली पढ़ाई है। मुरली में महावाक्य भी आया है, उन्हों की है डॉगली सर्विस ओनली और तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। वो तो डॉग एंड बिचेस बनाते हैं, तुम गॉड गॉडेस बनाते हो। समाज के विरोध का सामना करने के भय से ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस सत्य बात को उठाती नहीं है और हमारे बाबा तो शिव बाबा की मुरली ही सुनाते हैं, अपनी कोई बात नहीं सुनाते हैं। शिव बाबा लौकिक पढ़ाई का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान समय जो शिक्षा प्रणाली है वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति होने के कारण सह शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिससे किताबी ज्ञान के साथ ही साथ चरित्र के पतन को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्टूडेंट्स को आध्यात्मिक ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा की असली पहचान न होने के कारण पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार जो बॉडी कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस है, अर्थात जो डॉगली वायुमंडल है, वो उसको बनाने के निमित्त बन जाते हैं। कई बार तो टीचर्स भी उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ भी वही शिक्षा बेसिक रूप से पढ़ाई जाती है, लेकिन पवित्र वायुमंडल में और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही साथ। डॉग कामी और व्यभिचारी होता है, वफादार भी होता है। वो तो पूंछ हिला हिलाकर अपने मालिक के हर डायरेक्शन को फॉलो करता है और मालिक तो उसको चेन से बांधकर अधीन बनाकर रखता है। ऐसे ही वर्तमान समय पश्चिमी देशों की जो शिक्षा है वो नौकर बनना, अधीन बनना सिखाती है, अर्थात प्रावलंबी बनना सिखाती है। इसलिए स्टूडेंट्स जो डिग्री हासिल करके निकलते हैं वो भी किसी के अंडर में रह करके नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं।
जबकि जो ईश्वरीय राज्यों की पढ़ाई है वो तो अनेक जन्मों के लिए राजा बनना सिखाती है। ईश्वर का तो अर्थ ही है ईश प्लस वर। ईश यानी शासक और वर यानी शेष। ईश्वर तो खुद ही स्वतंत्रता के सम्राट विश्वनाथ शिव शंकर भोलेनाथ है, तो अपने बच्चों को भी तो आप समान बनाएंगे ना। और वैसे भी हमारे देश में तो कहा ही जाता है, उत्तम खेती मध्यम बान, निकट चाकरी भीख निदान। आप लोग कहते भी हैं और लिखते भी हैं कि एक सदगुरु द्वारा सदगति और अनेक देहधारी धर्मगुरुओं द्वारा दुर्गति। तो क्या आपके बाबा देहधारी नहीं, या आपके बाबा का 5 तत्वों का शरीर नहीं? गुरु मना भारी अर्थात वजनी। सदगुरु सभी से भारी है, क्योंकि मनुष्य मात्र की सदगति करने वाला है, सबको साथ ले जाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। सदा साथ निभाने वाला सदगुरु एक को भी बीच में छोड़कर भागने वाला नहीं है। मेरा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। मुरली में कहा है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। एक है सभी आत्माओं के पिता निराकार शिव ज्योति, जिनका अपना कोई देह नहीं है, और दूसरे हैं मनुष्य सृष्टि के पिता प्रजापिता, जिनका 5 तत्वों का बना हुआ देह है। वो देहधारी हैं, क्योंकि मन बुद्धि से देह को धारण करने वाले मनुष्य हैं। लेकिन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव ज्योति बिंदु के संग के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि अपनी देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को, देह की सारी दुनिया को ही भूल जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर को ही अर्धोन्मिलित चढ़ी हुई निराकारी स्टेज वाली आंखें और भस्म रमाते हुए दिखाया जाता है। गीता में श्लोक भी आया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका मन एक शिव बाप की संतान आत्मा आत्मा भाई भाई की समानता में स्थिर है, उन्होंने इस संसार में ही जन्म मृत्यु रूपी संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म तत्व दोष पाप रहित और समान है, इसलिए वे ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। मुरली में भी कहा है कि थोड़े ही दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा ही नहीं, मूल वतन और सूक्ष्म वतन ही भासेगा। क्या आप हमें अपने बाबा से नहीं मिलवा सकते? नहीं, शिव बाबा सिर्फ अपने बच्चों से ही मिलते हैं, और उनके बच्चे वही हैं जो भगवत गीता में आए हुए महावाक्य के अनुसार साधारण तन में आए हुए भगवान को यथार्थ रीति पहचानते हैं। अच्छा, तो क्या हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? आत्मिक रूप में तो हम सभी भगवान के बच्चे हैं। हम सभी का हक है भगवान से मिलने का, लेकिन कायदे कानून के अनुसार। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को सिर्फ सखा के रूप में ही मानते थे। जब तक उन्हें दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान चक्षु नहीं मिले, तब तक वो भगवान के विराट रूप को नहीं देख सके। ज्ञान चक्षु खोलने के लिए साक्षात ईश्वर का दिया हुआ ओरल गीता ज्ञान चाहिए। आखिर आपके बाबा किसी से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? शिव बाबा कहते हैं, अगर मिलना है तो समान बन करके मिलो। इन चर्म चक्षुओं से तो ना आत्मा दिखाई देती, ना परमात्मा दिखाई देते। दिव्य चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र खोलने के लिए तो ये ज्ञान दिया जाता है। शिव बाबा है संपूर्ण विदेही, आत्माभिमानी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और बच्चे संपूर्ण साकारी, विकारी, देहभानी बने रहे। तो आप बताइए, मिलन संभव है? देखिए दिव्यांशी जी, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए आज यहीं पर इजाजत लेना चाहूंगी। लेकिन जब तक इस खुफिया जगह की जानकारी सारी दुनिया को न मिले, तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। नमस्ते। ओम शांति। आगे की खबरें जानने के लिए देखते रहिए रहस्य न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।